नमस्कार विद्यार्थी जी। एनसीईआरटी का जो साइंस का सीरीज चल रहा था, आज उसी का लेक्चर नंबर 2 है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 62 तक हो गया था, तो 63 से। प्रथम बार ब्यूमाइट ने देखा कि अमाशय भोजन पर मंथन कर रहा था। क्वेश्चन इस तरह से बनाएगा कि अमाशय भोजन पर मंथन कर रहा था, ये पहली बार किसने देखा? तो ब्यूमाइट ने देखा। यहाँ वन लाइनर में है मेरे भाई, वन लाइनर में आप इसको याद करेंगे और एक बार में याद करेंगे। दो बार मैं रिपीट करता हूँ, बस आप इसे 2x स्पीड में या 1.5 के स्पीड में आप इसे प्ले करके सुन सकते हैं। 64 नंबर, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति में अंगुली के समान संरचना होती है, जिससे पचित भोजन का अवशोषण होता है। इसे दीर्घरोम, रसांकुर अथवा बिल्ली कहते हैं, विली भी कहते हैं। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति में अंगुली के समान संरचना होती है, जिससे पचित भोजन का अवशोषण होता है। इसे दीर्घरोम या रसांकुर या विली भी कहते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन, अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा होता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा होता है। अवशोषित पदार्थ का जटिल पदार्थ में चेंज होना स्वांगीकरण कहलाता है। अवशोषित पदार्थ का जटिल पदार्थ में चेंज होना, इसी को स्वांगीकरण कहा जाता है। 67 नंबर, शाकाहारी के अमाशय में रुमेन होता है। जो शाकाहारी व्यक्ति या जीव जंतु है, उसके अमाशय में रुमेन होता है, जो 4 चैम्बर में बटा होता है। यह भोजन का प्राथमिक संग्रह करता है। यह भोजन का रुमेन जो है प्राथमिक संग्रह करता है। 68 नंबर, अमीबा जलाशय में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा जलाशय में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। 69, अमीबा के चलने वाला भाग पदाव या कृत्रिम पांव कहलाता है। अमीबा के चलने वाला भाग पदाव या कृत्रिम पांव कहलाता है। अमीबा अपना भोजन खाद्य धानी के द्वारा अंतर्ग्रहण करता है। अमीबा अपना भोजन खाद्य धानी के द्वारा अंतर्ग्रहण करता है। 70 नंबर क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से शुरू हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। 71, प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू होता है। ये सब क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त। प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू हो जाता है। वसा का पाचन छोटी आंत से शुरू होता है। वसा का पाचन छोटी आंत से शुरू होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का परास 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का परास सेंटीग्रेड में 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक परास होता है। 74, थर्मामीटर सही माप के लिए ऊर्ध्वाधर रखा जाता है। अगर थर्मामीटर का सही माप हो तो उसके लिए थर्मामीटर को ऊर्ध्वाधर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 बोल रहा, वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, चालन कहलाती है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, चालन कहलाती है। 76, अणुओं के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण चालन कहलाता है तथा अणुओं की गति के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन कहलाता है। अणुओं के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण चालन कहलाता है तथा अणुओं के गति के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन कहलाता है। 77 नंबर क्वेश्चन,
एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिड्स से हुई है। एसिड्स से एसिड शब्द की उत्पत्ति हुई है और एसिड्स लैटिन शब्द है। 78 नंबर क्वेश्चन, हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ इत्यादि प्राकृतिक सूचक हैं। मिथाइल ऑरेंज, फेनोप्थेलिन इत्यादि कृत्रिम सूचक हैं। फेनोप्थेलिन ये सब क्या है? कृत्रिम सूचक है। 79, लिटमस पत्र की प्राप्ति लाइकेन से किया जाता है। लिटमस पत्र की प्राप्ति लाइकेन से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, मिथाइल ऑरेंज अम्ल को लाल तथा क्षार को पीला कर देता है। मिथाइल ऑरेंज अम्ल को लाल तथा क्षार को पीला कर देता है। क्वेश्चन ये बहुत बार आया है। फेनेप्थलीन अम्ल में कोई रंग नहीं होता तथा क्षार को गुलाबी कर देता है। फेनोप्थलीन अम्ल में कोई रंग नहीं होता है तथा क्षार को गुलाबी कर देता है। 82 नंबर क्वेश्चन, गुड़हल के पुष्प अम्ल को गहरा गुलाबी यानी मेजेंटा तथा क्षार को हरा कर देता है। गुड़हल का फूल अम्ल को गहरा गुलाबी यानी मेजेंटा तथा क्षार को हरा कर देता है। हल्दी अम्ल को नीला या पीला तथा क्षार को लाल अर्थात लिटमस पत्र के विपरीत रंग देता है। हल्दी जो है अम्ल को नीला या पीला तथा क्षार को लाल अर्थात लिटमस पत्र के विपरीत रंग देता है। 84 नंबर, उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलता है। उदासीनी अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलता है। 85, कैलेमाइलन जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। कैलेमाइलन जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। अगला क्वेश्चन, वह परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है तथा उसे पुनः मूल घटकों में नहीं लाया जा सकता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। वह परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है तथा उसे पुनः मूल घटकों में नहीं लाया जा सकता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक को वापस लाया जा सकता है लेकिन रासायनिक को वापस पुनः मूल घटक में नहीं लाया जा सकता है। 87, जंग लगने के लिए O2 प्लस जल अर्थात जल वाष्प दोनों की आवश्यकता होती है। मतलब O2 की भी और जल या जल वाष्प दोनों की आवश्यकता होती है, तब जंग लगेगा। लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देते हैं। लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देते हैं। 89, ईस्ट वायु के अनुपस्थिति में सुक्रोज को इथाइल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करता है। यह अभिक्रिया किण्वन कहलाता है। ईस्ट जो है वायु की अनुपस्थिति में सुक्रोज को इथाइल अल्कोहल तथा CO2 में चेंज करता है। यह अभिक्रिया किण्वन कहलाता है। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतः श्वसन तथा CO2 युक्त वायु को बाहर निकालना उच्छ्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतः श्वसन तथा CO2 युक्त वायु को बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। 91, अंतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती है और डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है। अंतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती है और डायाफ्राम नीचे की ओर गति करती है। कीटों में श्वसन श्वास रंध्र के माध्यम से होता है तथा गैसों के विनिमय के लिए वायु नालिका का जाल बिछा होता है जो श्वास प्रणाली वातक कहलाता है।
कीटों में श्वसन श्वास रंध्र के माध्यम से होता है तथा गैसों के विनिमय के लिए वायु नालिका का जाल बिछा होता है जो श्वास प्रणाली या वातक कहलाता है। अगला 93 क्वेश्चन नंबर 93। करा मछलियों के कलोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है जो गैसीय विनिमय का कार्य करती है। मछलियों के क्लोन में थोड़ा सा मछलियों के क्लोन में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है जो गैसों विनिमय का कार्य करती है। 94। अब IBA श्वसन का अंतिम उत्पाद इथाइल अल्कोहल है। अब IBA श्वसन का अंतिम उत्पाद इथाइल अल्कोहल है। 95। रक्त एक तरल से बना है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। रक्त एक तरल से बना है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। रक्त के थक्का बनने में पट्टिकाणु प्लेटलेट्स का अहम भूमिका होता है। रक्त का थक्का बनने में पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स का अहम भूमिका होता है। रक्तचाप या रक्तचाप मापी या स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। रक्तचाप मापी से या स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। धमनी से शिरा में रक्त का स्थानांतरण कोशिका द्वारा होता है। धमनी से शिरा में रक्त का स्थानांतरण कोशिका द्वारा होता है। 99। हृदय स्पंद यानी हार्ट बीट इक्वल टू लयबद्ध संकुचन प्लस लयबद्ध विशांति, उसी को क्या बोलते हैं? हृदय स्पंद। हृदय स्पंद स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। हृदय स्पंद स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। जो डॉक्टर अपने गर्दन में लटकाए रहते हैं वही है स्टेथोस्कोप। मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया, 2.5% अन्य अवशिष्ट होता है। मूत्र में 95% जल होता है, 2.5% यूरिया, 2.5% अन्य अपशिष्ट होता है। 102 नंबर क्वेश्चन। पत्ती द्वारा जल का वाष्प में परिवर्तन चूसक खिंचाव बल के कारण होता है। पत्ती द्वारा जल का वाष्प में परिवर्तन चूसक खिंचाव बल के कारण होता है। 103 नंबर। मानव शरीर के होठ में श्वेत ग्रंथियां नहीं होती है। मानव शरीर के होठ में श्वेत ग्रंथियां नहीं होती है। अधिकांश पादपों में कायिक अंग के रूप में तना और पत्ती होता है। अधिकांश पादपों में कायिक अंग के रूप में तना और पत्ती होता है। पुष्प पादप का मुख्य जनन अंग है। पुष्प जो है पादप का मुख्य जनन अंग है। पत्ती के कक्ष से जो कलिका यानी मुकुल निकलती है यह विकसित होने पर कायिक कलिकाएं कहलाता है। पत्ती के कक्ष से जो कलिकाएं यानी मुकुल निकलती है यह विकसित होने पर क्या कहलाती है? कायिक कलिकाएं कहलाती है। 107 नंबर। डहेलिया या डालिया शकरकंद जड़े द्वारा पौधे का उत्पादन करता है। डालिया या डहेलिया और शकरकंद जड़े द्वारा पौधों का उत्पादन करता है। मांस और फर्न जैसे पादप में जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। मांस और फर्न जैसे पादप में जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरे एक लिंगी पौधा तथा सरसों, गुलाब और पिटूनिया उभयलिंगी पौधा का उदाहरण है। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में एक बीजांड बीज में विकसित होता है। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में तथा बीजांड बीज में विकसित होता है। निषेचित अंडा
युग्मज कहलाता है तथा युग्मज जिसको बोलते हैं जाइगोट का विकास भ्रूण में होता है। निषेचित अंडा युग्मज कहलाता है तथा युग्मज जाइगोट का विकास भ्रूण में होता है। अंडाशय एक से अनेक बीजांड का उदाहरण है। अंडाशय एक से अनेक बीजांड का उदाहरण है। पराग कणों का परागकोश से वर्तिका तक स्थानांतरण परागन कहलाता है। पराग कणों का परागकोश से वर्तिका तक स्थानांतरण परागन कहलाता है। 114 क्वेश्चन नंबर। साधारण लोलक का अध्ययन सर्वप्रथम गैलीलियो ने किया। साधारण लोलक का अध्ययन सर्वप्रथम गैलीलियो ने किया। 115 नंबर क्वेश्चन। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह तार तप्त हो जाता है। यह विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह तार तप्त हो जाता है यानी गर्म हो जाता है। यह विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 116। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की खोज जूल ने किया। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की खोज जूल ने किया। क्वेश्चन नंबर 117। रासायनिक प्रभाव का खोज फैराडे ने किया। रासायनिक प्रभाव का खोज माइकल फैराडे ने किया। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज H.C. ऑस्टड ने किया। H.C. ऑस्टड ने किया। अगला क्वेश्चन। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। 119 नंबर। केवल वास्तविक प्रतिबिंब ही पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है। केवल वास्तविक प्रतिबिंब ही पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है। प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार वस्तु पृष्ठ दर्पण के समान ही व्यवहार करता है। कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार वस्तु पृष्ठ दर्पण के समान ही व्यवहार करता है। 122 नंबर क्वेश्चन। अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष के ऊपरी भाग पर तना की आकृति बितान या कैनोपी कहलाता है। अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष के ऊपरी भाग पर तना की आकृति बितान यानी कैनेपी कहलाता है। 123 नंबर। वनों को सजीवों का जीवन इकाई कहते हैं। वनों को सजीवों का जीवन इकाई कहते हैं। 124 नंबर। वनों द्वारा ध्वनि प्रदूषण भी कम किया जाता है। वनों द्वारा ध्वनि प्रदूषण भी कम किया जाता है। 125 नंबर। विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2005 से 15 तक की अवधि को जीवन के लिए जल दशक घोषित किया है। जीवन के लिए जल दशक घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 126। बड़े और छोटे पाइपों के जाल को सीवर कहते हैं। बड़े और छोटे पाइपों के जाल को सीवर कहते हैं। तो चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर आप लिखिएगा। अगर अच्छा लगेगा मेरे भाई तो 3-4 घंटा का वीडियो है। टोटल का टोटल 12 पेज है। सभी का सभी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बस कमेंट सेक्शन में आपको क्या चाहिए वो लिखना है। धन्यवाद।